हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार पांडे आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज गुरुकुल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ते हैं टेंस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बेस और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि टेंस पहले हमें जानना है, टेंस हम क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं और टेंस हमें क्या बताता है। तो टेंस हमें बताता है किसी काम का होना और वो कब और कितना, कब और कितना हुआ। टेंस से हमें पता चलता है कि कोई भी काम जो कोई भी एक्शन है, कोई भी कार्य है, वो कब हुआ और कितना हुआ। इसके लिए हमें दो चीजों का जानना जरूरी है। एक हुआ हमारा टाइम, क्या बताएगा, टाइम समय। दूसरा है एक्शन, कार्य। और टाइम हमें कैसे पता चलेगा, टाइम हमें क्या बताता है, किससे पता चले किस टाइम में कोई कार्य हुआ। यह हमें बताएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उससे हमें पता चलता है कि कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन जो हुआ वो किस समय में हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ। ये हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है। और एक्शन हमें बताता है मेन वर्ब। इसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है, जो कार्य है वो कौन सा कार्य और कितना हुआ। हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे आ जाते हैं, जैसे इज हो गया, एम हुआ, आर, वाज, वर, हैज, हैव, had, will, shall, do, does और did। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनसे हमें पता चलता है कि कौन सा कार्य किस समय हो रहा है। और मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब जैसे रीड, ईट, ड्रिंक, प्ले एक्सेट्रा, ये सब मेन वर्ब्स हुए। अब देखते हैं कौन से हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज होता है। जैसे वाज और वेयर, पहले हम देखते हैं वाज और वेयर। वाज और वर जो है वो हमारा किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस। वाज वेयर हुआ हैड और डिड। वाज वेयर हैड और डिड, ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इससे हमें पता चलता है जो कार्य है, जो एक्शन है, वो हमारा पास्ट टेंस में बीते हुए समय में हुआ। कैसे, जैसे हम कह रहे हैं मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो देखिए, इसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मतलब पास्ट टेंस की बात हुई, बीते हुए समय की बात हुई कि मैं पढ़ा रहा था। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमारा टेंस का जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बिना हेल्पिंग वर्ब के हम किसी भी टेंस को पहचान ही नहीं सकते कि किस टेंस में कौन सा कार्य
कब हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब को जानना अति आवश्यक है। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं कर देता हूँ आई, मान लीजिए आई हेल्पिंग वर्ब की जगह मैंने लिखा आई टीचिंग अब देखिए यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा, हम सब्जेक्ट भी हमारा है, एक्शन भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि जो हमारा एक्शन, जो हमारा कार्य है वो कब हो रहा है, ये नहीं पता चल रहा। तो ये अगर हम यहाँ पे वॉज लगा दे रहे हैं तो ये हमें पता चल रहा है कि आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अगर यहीं पर हम वॉज को हटाकर वॉज हटा देंगे और अगर मैं लिख दे रहा हूं एम, तो एम हमारा क्या बता रहा है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसका मतलब है कि मैं प्रेजेंट टाइम में, इस समय हमारा जो एक्शन है वो इस समय हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक, हेल्पिंग वर्ब तो हमें ये पता बताता है कि जो हमारा एक्शन है, जो हमारा कार्य है, किस समय हो रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इसके साथ फिर हमें ये देखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी है, इनके साथ जो सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा लगेगा। जैसे हमने लगाया अभी कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक, दूसरा मैं अगर कर दिया वह बाजार जा रहा था, वे स्कूल जा रहे थे। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वो सब्जेक्ट के अनुसार क्या होती रहती है, चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, मतलब जो हमारे एक्शन को करेगा, हमारे कार्य को करेगा। सेंटेंस में जो एक्शन होगा, जो कार्य होगा, जो मेन वर्ब होगी, उसको करने वाला क्या कहलाएगा, डूअर एंड सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, तो जैसे देखिए आई के साथ मैंने लगाया आई वॉच टीचिंग इंग्लिश। फिर मैंने किया, फिर क्या है, वह बाजार जा रहा था। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हो गया, ही हो गया। तो ही के साथ भी हमें वॉच लगाना, ही के साथ भी वॉच लगता है। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। थर्ड क्या है, वे स्कूल जा रहे थे। यहाँ हमारा सब्जेक्ट दे मीन्स वे। दे के साथ दे क्या लेता है, वर या वेयर, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। दे वर गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू स्कूल। तो आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज और दे के साथ वर। तो एक साथ में हम देख लेते हैं किस सब्जेक्ट के साथ पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे तीन प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट जो है वो तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे कितने हैं, फर्स्ट पर्सन, दूसरा हुआ सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड
थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। आई एंड वी हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है। सेकेंड पर्सन यू हो गया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या है, सिंगुलर। आई को सिंगुलर प्लूरल दोनों करते हैं, सिंगुलर है। और वी क्या है हमारा, प्लूरल है, प्लूरल है। यू भी उसी तरह, यू क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जब यू को हम एक के लिए करते हैं तो सिंगुलर होता है, यू एक से अधिक होते हैं उनके लिए भी हम कर सकते हैं और करते हैं यू, तो वहाँ पे हमारा प्लूरल होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का ही लेता है। थर्ड पर्सन में हमारा आ जाता है ही, सी, इट, एनी नेम और है दे। ये प्लूरल वाले हैं। ही, सी, इट कोई भी नाम और दे, ये हमारे थर्ड पर्सन है। इसमें अगर हम जैसे चाइल्ड को हमने लिखा तो ये भी हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। इसका प्लूरल जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरह आई और वी, आई भी क्या करता है, फर्स्ट पर्सन में ये क्या होता है, स्पीकर होता है, वक्ता, जो किसी बात को करता है और बताता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। स्पीकर जो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर, कहने वाला या बोलने वाला, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, वक्ता। यू क्या है, यू हमारा जो सेकंड पर्सन होता है वो क्या होता है, लिसनर होता है। लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, कोई भी, इसको हम कहते हैं अदर, या अदर पार्टीज कह देते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनके साथ क्या, कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सेकंड पर्सन के साथ क्या है और थर्ड पर्सन के साथ क्या है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन जो है हमारा आई के साथ हम लगाते हैं वॉच, आई के साथ वॉच का प्रयोग करते हैं। और वी क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, वर्ब। उसी तरह सेकंड पर्सन मैंने बताया, सेकंड पर्सन जो यू है, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आती है। इट मीन्स क्या हम लगाएंगे, इसके साथ वर्ब लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉच। थर्ड पर्सन जो सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ हम पास्ट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक। और अगर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, हमारा जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन और प्लूरल नंबर होगा, एक से अधिक होंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब लग जाएगा, ठीक। थर्ड पर्सन और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब पढ़ने के बाद हम आगे जाते हैं प्रेजेंट टेंस की। पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हमने क्या पढ़ा, पास्ट टेंस में हमने पढ़ा कि वाज, वेयर, हैड,
ठीक है, ये पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। और इसको आगे जानते हैं कि पास्ट टेंस में उसके भी कई भाग हैं, 4 पार्ट में भाग बांटा गया है, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आगे हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इंडेफिनिट में कौन सी लगेगी और परफेक्ट में कौन सी लगेगी। अभी हम सिर्फ जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कौन है, पास्ट टेंस के कौन है और फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन है। अब उसी तरह देखते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, डू और डज। इसमें भी ये कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इन दोनों को हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टेंस को अलग अलग बेसिक से एडवांस तक पूरा उसको हम जानेंगे हर टेंस के बारे में। अभी सिर्फ हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, किस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ किस टेंस में यूज हम करते हैं। तो हम देखते हैं पहले इज, एम, आर और इस सब का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ कैसे होता है। जैसे इज का प्रयोग हम जब करेंगे तो किसके साथ करेंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं। फिर एम का प्रयोग हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वो भी फर्स्ट पर्सन आई के साथ, आई के साथ एम का यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। एम हमारा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही आता है। अब आ जाते हैं आर का प्रयोग। आर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, आर का प्रयोग हम करते हैं यू, वी, दे, यू हो गया, वी हो गया, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में हम आर का प्रयोग करते हैं, के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। हैव हैज हमारा जो है हैव और हैज का प्रयोग हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ये भी इसी तरह है, हैज और हैज का जो प्रयोग करेंगे हम वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और हैव का प्रयोग कब करेंगे, हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब। फिर इनके बारे में हम डिटेल से बताएंगे कि आपको हैव हैज का प्रयोग कब करेंगे, डू डज का कब करेंगे, उसको हम डिटेल से देखते हैं टेंस वाइज पूरा
एक एक करके देखेंगे। अब हम जाते हैं फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब। एक बार हम परिचित हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के से कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में आती है, फिर उसके बाद हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? विल और शैल। विल और शैल ये क्या है? ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हमारी है। ठीक, तो हमने बताया वाज वेयर जो हो गया हमारा, वाज वेयर हैड डिड, ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। इज एम आर हैज हैड डू डन, ये प्रेजेंट टेंस की हो गई। विल शैल ये हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। अब टाइम को हमने देखा, तो इसके बाद हम एक्शन जो हमने पहले बताया था एक्शन, उसको देखते हैं। उसके कितने पार्ट होते हैं उसको हम एक्शन हमारा जो हो गया कार्य, इसी को हमने कहा था मेन वर्ब। हमारे टेंस में ये दो चीजें अति महत्वपूर्ण है, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब। मेन वर्ब का भी प्रयोग हम टेंस के अनुसार करते हैं। जैसे मेन वर्ब के कितने फॉर्म हो गए ये जानते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मेन वर्ब के पांच फॉर्म कैसे? जैसे देखिए हमारा हो गया ईट, ईट। सेकेंड फॉर्म इसका क्या हो गया? एट। थर्ड फॉर्म इसका क्या हो गया? ईटेन। फोर्थ फॉर्म इसका क्या हो गया? इसी फर्स्ट फॉर्म में हम फर्स्ट फॉर्म को बेस्ट फॉर्म करते हैं, इसी में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ईटिंग, फोर्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? ये भी फर्स्ट फॉर्म से ही बनता है, इसमें हम क्या कर देंगे? ईएस या ईएस लगाकर बनाते हैं। फिफ्थ फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। और ये कौन सा फॉर्म कौन सा होता है? ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट फॉर्म जो हमारा होता है हमेशा ये प्लूरल में होता है। किस में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। और ईएस हम लगाकर इसको क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। ठीक, अब ये जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम कब करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम इंडेफिनिट में करते हैं। किसमें करेंगे? इंडेफिनिट में। और सेकेंड फॉर्म क्या है हमारा? ये प्रेजेंट, इसको हम प्रेजेंट भी कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट। सेकेंड फॉर्म हमारा क्या हो गया? ये पास्ट हो गया। और थर्ड फॉर्म परफेक्ट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? परफेक्ट होता है। फोर्थ फॉर्म हमारा होगा कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस होता है। और ये जो फिफ्थ फॉर्म होता है ये इंडेफिनिट में होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म कैसे? जैसे मान लीजिए जो हमारा पास्ट में वर्क होगा, एक्शन होगा, वहां पे हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक दो और लिखते हैं, जैसे ईट हो गया, दूसरा हम लेते हैं ड्रिंक, हम ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, और फोर्थ में फिर वही हम
बेस फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और यहाँ पर फिर वही ड्रिंक्स, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग एंड ड्रिंक्स। अब देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा वह खाना खाता है, तो जब क्या करेंगे, वह खाना खाता है, प्रेजेंट टेंस की बात है, तब हम करेंगे ही eats the food, he eats the food। अगर इसी में हम वे खाना खाते हैं, तो हम क्या करेंगे, दे eat the food, they eat the food। वे खाना खाते हैं, सब्जेक्ट हम क्या है, सिंगुलर है, वह सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने जो है मेन वर्ब भी हमारी है वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, दे हो गया, तो हेल्पिंग वो क्या कहते हैं, मेन वर्ब भी हमारी क्या हो गई, प्लूरल हो गई, ईट हो गया। अगर इसी को हम पास्ट में कहते हैं, वह खाना खाया, वह खाना खाया और उसने खाना खाया। तब अगर इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या करेंगे, ही एट, यहाँ पर पास्ट में क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है हमारे, पास्ट टेंस है। वह खाना खाया, ही एट द फूड, ही एट द फूड। अभी हमें जानना है कि जो हमारा एक्शन है, जो मेन वर्ब और मुख्य क्रिया है, उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, वो कितने, उसके कितने फॉर्म होते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हमारा बनेगा वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगाकर बनेगा, और जो फिफ्थ फॉर्म बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही यस है, यस लगा देते हैं, तो वो हमारा फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। और फिफ्थ फॉर्म का हमने बताया, फिफ्थ फॉर्म जो होगा वो हमारा क्या कहते हैं, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ इसका यूज होगा। सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं पास्ट टेंस में, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं परफेक्ट टेंस में, तीनों का परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों के परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब किसी कार्य का पूरा हो जाना, कोई काम, कोई कार्य, कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम परफेक्ट में रखते हैं। तो जब थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म का मतलब कि हमारा जो एक्शन है, जो कार्य है वो क्या हो गया, डन हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट जब हो जाएगा थर्ड पर्सन, उसको हम थर्ड फॉर्म कहेंगे, परफेक्ट में कहेंगे। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कब करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस में हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब बचा हमारा फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म को हमने बताया, फिफ्थ फॉर्म जो होता है हमारा यूज वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जुकाम हुआ है, आप लोग एडजस्ट करेंगे, एक दो दिन में जुकाम मेरी ठीक हो जाएगी। और जो भी आप लोगों को समझ में आए, ना समझ में आए, उसको आप लोग कमेंट में करके बताइए, जिससे हम आगे
उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें और आप लोगों को समझ में आए।